चमचम डायमंड से कर लेते हैं। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज के साथ बात करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो सभी सेगमेंट्स को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स हैं, इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ है, एंड इन सम सेंस ऑफ कोर्स डायमंड भी है। कैसे देखते हैं आप ग्लोबल कंसर्न्स और उसका ट्रेड पर इम्पैक्ट आता हुआ? तो सबसे पहले बताओ, नमस्कार मनीषा जी, कि ओवरऑल पॉजिटिव इंडिया का मार्केट और सभी तरह का यंगस्टर, मतलब जेन जी भी, मिलेनियम भी और जेनेक्स भी, सभी को डायमंड के ऊपर क्रेज है। उसके साथ में ब्रांडेड के ऊपर क्रेज है। आजकल सभी लोगों को, हमारी जो पुरानी कहावत है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो अच्छे ब्रांडेड चेन में जाते हैं। कपड़ा खरीदते तो भी जो ब्रांडेड शोरूम है, H&M है, जारा है, समझो कि वेस्ट साइड है या जूडियो, वहां पे जाते। घर खरीदने का तो भी अच्छे ब्रांडेड जो बिल्डर है, लोढ़ा बिल्डर, ओबेरॉय, गोदरेज, प्रेस्टीज, तो रोटी कपड़ा और मकान, उससे लगता है कि सभी चीज में ब्रांडेड का क्रेज है। डायमंड ज्वेलरी में भी ब्रांडेड का क्रेज है। वर्ल्ड में बहुत सारा पीएम है, उसके अंदर भी हमारा जो मोदी चीज है वो ब्रांडेड पीएम में आता है। जो बोले वो चीज वो करता है, एक्टिव है, कमिटेड है, इनोवेटिव है। तो सेम ज्वेलरी मार्केट में भी जो भी कंपनी है, ब्रांडेड का बिजनेस मेट्रो में भी बढ़ रहा है, 2-3 टायर में भी बढ़ रहा है, और आगे जाके लगेगा कि लोग 70-80% ब्रांडेड चीज खरीदेंगे। फिर ज्वेलरी की चीज कोई भी, वहां पे क्वालिटी है और कमिटमेंट है और ट्रांसपेरेंसी है। और आजकल कंज्यूमर को लग्जरियस फील करने का है, जो लग्जरियस फील है वो ब्रांडेड में आएगा। ट्रेडिशनल में इतना लग्जरियस फील नहीं आएगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी है तो ब्रांडेड में है, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्राइस है तो ब्रांडेड में है। तो मेरी सोच है, तो जो भी कंपनी, जो भी प्रोडक्ट में है, ब्रांडेड का क्रेज बढ़ते जा रहा है। ये मैं बताया, वैसे जेन जी, मिलेनियम भी वही खरीदते, और जेनेक्स वाले भी जो है 45 से 61 एज वाले, वो भी लोग ज्यादा करते हैं। एब्सोल्युटली। एक और ट्रेंड जो यहाँ पर देखने को मिला है घनश्याम भाई, वो ये है कि ऑफ कोर्स वेडिंग ब्राइडल डिमांड तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो नॉन ब्राइडल, वॉक-इन्स, एवरीडे वेयर, अफोर्डेबिलिटी, यंगस्टर्स जो खरीदना चाहते हैं, उसकी अब एक अलग मार्केट अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने लगी है। यस, उसमें क्या है कि अभी सेम चीज वापस बोलूंगा मनीषा जी, ब्रांडेड में क्या इजी एक्सचेंज है। कृष्णा ब्रांड में बोलो तो 95% एक्सचेंज है। 6 महीना पहना, उसके बाद एक्सचेंज कर लिया, दूसरा पहने। लोगों को नया नया चाहिए, तो उसके लिए जो डेली वेयर ज्वेलरी में भी लोग खरीद सकते हैं। वेडिंग के लिए लिया, ये वेडिंग में पिया, 2 साल बाद दूसरा वेडिंग आया तो वापस लेने गए, तो उसमें भी 95% एक्सचेंज। और कृष्णा में तो 90% बायबैक है। और बाकी ब्रांड में भी अच्छी पॉलिसी है। तो उसके लिए लोगों के माइंड में नया चाहिए। जो लास्ट ईयर शादी में, फैमिली में शादी में पहना, नेक्स्ट शादी आएगा तो वही चीज नहीं पहनते। तो उसके लिए वो ब्राइडल का, जैसे बताया, उसका भी क्रेज है। और डेली वेयर तो जरूरी की है, क्योंकि कपड़े अलग अलग पहनते हैं, चप्पल अलग अलग पहनते, तो ज्वेलरी भी अलग अलग पहनते। वही खाना सुबह खाया वो खाना हमको दोपहर को पसंद नहीं आता। ऑलराइट घनश्याम भाई, हाँ, वो चीज में भी नहीं चाहिए सभी को। एग्री। जहाँ तक एस्पिरेशन की बात है, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ यहाँ पर काफ़ी बेहतर करती हुई नजर आई हैं, वहाँ पर डिमांड ग्रोथ अच्छी है। वो आप कैसे देखते हैं? एक, और जो आपका जो 500 शोरूम का जो विजन है, वो अब कहाँ तक पहुँचा है? क्या सिटीज़ हैं, क्या आप देखते हैं? और क्या हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ये ज़्यादा एक ट्रेंड आता हुआ देख रहे हैं? आपने सही याद करवाते रहिए तो मेरा जुस्सा बढ़ते रहे। 156 हो गया है, और दिसंबर एंड मैंने बोला 200 से सेलिब्रेशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेट्रो में भी अच्छा स्कोप है, 2-3 टायर में भी है, क्योंकि ब्रांडेड की वजह से वहां के लोग सोचते हैं कि मेरे को बड़े शहर में जाने की क्या जरूरत, मेरे शहर में जो स्टैंडर्ड जो मुंबई दिल्ली में मिल रहे वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसके हिसाब से वहां पे भी ग्रोथ अच्छा है, लोगों को स्पेंड करने का है। और अभी लोगों के माइंड में पहले क्या था कि सेव करिए, अभी पहनने का है। और अभी इतना ये टेक्नोलॉजी के जरिए लंदन में आज क्या फैशन हो रहा है वो शाम को मालूम पड़ जाएगा अलीगढ़ में। एब्सोल्युटली। पहले नहीं था, क्योंकि यूरोप में कोई भी नया फैशन आया तो आज तुरंत इंडिया में मालूम पड़ जाते। ये जो एआई का जमाना है, अभी बोल रहे हैं कि बेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। पहले बेटा इंपॉर्टेंट था, अभी डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है।
All right. I'm assuming बेटा अभी भी इम्पोर्टेंट है, बट आई गेट योर पॉइंट कि अमेरिका का फैशन अलीगढ़ में बहुत जल्दी पहुंच रहा है। घनश्याम भाई, गोल्ड वर्सेस डायमंड आप कैसे देखते हैं? ये एक डिबेट है जो हमने कई सालों तक होता हुआ देखा है, लेकिन अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़्यादा देखा जाने लगा है और डायमंड एज ज्वेलरी स्टडीड की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी है। क्या ये ट्रेंड भी यहाँ पर सॉलिड होता हुआ निकला? हाँ, એટલે जो डे बाय डे डायमंड का क्रेज बढ़ते जा रहा है। मैंने बोला डायमंड में भी 60% तो गोल्ड रहता ही है। तो गोल्ड जिसको लेने का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसमें भी डायमंड ज्वेलरी में उसका पर्पज पूरा होता है, और जिसको डायमंड ही लेने का उसका भी पर्पज पूरा होता है। गोल्ड ज्वेलरी में वो दोनों पर्पज पूरा नहीं होता है, उसके लिए डायमंड की डिमांड बढ़ते जा रही है, ट्रांसपेरेंस के लिए भी बढ़ते जा रही है। आज के जो यंगस्टर है जो खुद कमाते और स्पेंड करते वो भी ज्यादा डायमंड पे लगे हुए हैं, क्योंकि गोल्ड तो बहुत देखा, बहुत पहना, बहुत लोगों के पास है। कम लोगों के पास क्या चीज है वो आज के लोगों की इच्छा होती है, तो डायमंड ज्वेलरी का उसमें भी डे बाय डे क्रेज बढ़ते जा रहा है। पॉइंट टेकन। घनश्याम भाई, एक फाइनल क्वेश्चन, और ये फेस्टिवल सीजन अब जब आ रहा है तो किस तरह के लॉन्चेस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर फेस्टिवल अलग होता है, तो यहाँ पर इस बार क्या नया है? और जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में बनाई है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, अभी फेस्टिवल बहुत आ रहा है, अलग अलग कलेक्शन, अलग अलग डिजाइन लोग निकालते रहते हैं और निकालेंगे, किसना भी निकालेंगे, लेकिन 60-70% जो पुराना चलते आ रहे वही डिजाइन चलते जा रही है। अभी गाना भी पुराना गाना जो था उसको नया ट्यूनिंग में नया गाना आ रहा है, गाना वही है, ट्यूनिंग चेंज हुआ, तो डिजाइन 60-70% तो वही चलती है, पर नया नया फेस्टिवल भी अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं, 15 अगस्त को हरियाली है, 26 अगस्त को ओणम है साउथ में, 28 को रक्षाबंधन है, 4 सितंबर को जन्माष्टमी है। तो फेस्टिवल की तो लाइन लग जाती है। शायद हो सकता है कि रिटेल वाले में माल खत्म हो जाए, इतना बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। तो बहुत सारा फेस्टिवल भी आ रहा है, अलग अलग कलेक्शन भी निकाल रहे हैं। अभी बात बताया आपने लेब्रोन का, तो धीरे धीरे लेब्रोन इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है। जो नेचुरल डायमंड जो एफर्ट नहीं कर पावे वो लेब्रोन लेंगे। जो ट्रैवलिंग में यूज करने का है कि भाई मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाने का है तो बड़ा बड़ा डायमंड का सेट लेके क्यों जाऊं, तो हायर वाले लोग भी शायद लेब्रोन का रखे, ट्रैवलिंग में वो चीज यूज करूं। तो दोनों इंडस्ट्री चलेगा। इंडिया में लोग इतना है मनीषा जी, 140 करोड़ लोग है, नेचुरल और लेब्रोन दोनों पूरा करे तो भी पूरा नहीं कर पाए, इतने लोग हैं। और नेक्स्ट 10-15 साल जो मैं बताता हूँ वो इंडिया का ही है, पूरी वर्ल्ड की नजर इंडिया में है और इंडिया ही ग्रो हो रहा है। अभी फॉरेन वाले ब्रांड आ रहे हैं इंडिया में और इंडिया में शोरूम खोल रहे हैं, तो उसका भी फ्यूचर, दोनों इंडस्ट्री अलग अलग रास्ते पे दोनों चलेगी, लेब्रोन भी और नेचुरल। पॉइंट टेकन। घनश्याम भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आपसे हर कॉन्वर्सेशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन होती है। काफ़ी सारे पंच लाइन्स आपने आज यहाँ पर दिए हैं इस कॉन्वर्सेशन में, बहुत शुक्रिया उसको एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग और ऑफ कोर्स इंफॉर्मेटिव भी बनाने के लिए।